आज केमिस्ट्री क्लास 8 का दहन और ज्वाला चीज़ों का जलने के बारे में पढ़ना है। दहन और ज्वाला क्या है? तो दहन का मतलब होता है कम्बस्टिंग एंड फ्लेम। यदि पदार्थ जलता है तो उसे हम दाह, और जो नहीं जलता है उसे हम अदाह कहते हैं। तो आप अपने आसपास देखते होंगे कौन सी चीज़ में जल्दी से आग पकड़ लेता है। तो जो सी चीज़ जैसे पुआल हुआ, माचिस की तिल्ली हुई, मिट्टी का तेल हुआ, ये सब में जल्दी से आग पकड़ लेता है तो उसको हम दाह पदार्थ कहते हैं। और जिसमें आग जल्दी से नहीं पकड़ता है उसे हम अदाह पदार्थ कहते हैं। जैसे हुआ पत्थर, ये सब में जल्दी आग नहीं पकड़ता है। मिट्टी, इसमें जल्दी आग नहीं पकड़ता है, इसको हम अदाह पदार्थ कहते हैं। फिर आता है आपका कि कम्बस्टिंग क्या है, दहन क्या है। दहन एक केमिकल प्रोसेस है। यह एक केमिकल प्रोसेस है जिससे ऑक्सीजन के साथ मिलकर हीट और लाइट देता है। आप अपने आसपास में बहुत सारे चीज़ देखते हैं। कोई भी चीज़ जब जलता है तो उसमें गर्मी होता है। किसी भी चीज़ में जलने के लिए उसमें ऊष्मा या गर्मी की ज़रूरत होती है। तो असल में जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो उसका तापमान बढ़ जाता है, और जब तापमान किसी निश्चित मान पर पहुंच जाता है तो उसे जलने लगता है। मतलब समझिए, किसी भी चीज़ को जलने के लिए एक न्यूनतम तापमान की ज़रूरत होता है। तो वह न्यूनतम तापमान जिसके पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू करता है वह पदार्थ का ज्वलन ताप होता है। जब तक किसी पदार्थ का तापमान इस मान से कम रहता है तब तक वह नहीं जलता है। अलग अलग पदार्थों का अलग अलग ज्वलन ताप होता है। पदार्थ के जलने के लिए किसी पदार्थ को जलने के लिए कम तापमान, किसी के लिए ज़्यादा तापमान की ज़रूरत होती है। जैसे पदार्थ का ज्वलन ताप उसके प्रकृति पर निर्भर करता है। गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने से सूखी घास में अपने आप आग लग जाती है, जिससे पूरे जंगल में आग लग जाता है, और जिससे दावानल कहते हैं। जंगल की आग को हम लोग दावानल कहते हैं। वो पदार्थ जिससे ज्वलन ताप कम होता है आसानी से आग पकड़ लेता है। कभी कभी आप देखिएगा कि जलते हुए गैस या स्टोव के बर्नर के जब वो बुझा जाए तो उसके गर्मी के पास से अगर आप वहाँ पर माचिस रखते हैं उसकी तीली में आग लग जाती है। किसी पदार्थ का ज्वलन ताप उस पदार्थ के रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करता है। पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से कम होता है। वो कम ही गर्मी पर पेट्रोल में आग पकड़ लेगा। सफ़ेद फास्फोरस नामक पदार्थ का ज्वलन ताप इतना कम होता है कि वह कमरे के तापमान पर ही जल उठता है, इसलिए उसको हाथ से नहीं छुआ जाता है, उसको पानी के अंदर रखा जाता है, नहीं तो वह आग पकड़ लेगा। जलने की एक आवश्यक शर्त है पदार्थ को गर्म करने पर एक निश्चित तापमान पर पहुंचना होता है, तब वह कोई भी चीज़ जलने लगता है। दहन के लिए हवा होना आवश्यक है। जैसे अगर आप एक मोमबत्ती जल रहा है उसको आप अगर ढक देंगे तो उसको हवा नहीं मिलेगा तो मोमबत्ती बुझ जाएगा। इसका मतलब है कि किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जैसे आप ये देख रहे हैं यहाँ पर कैसे यहाँ उदाहरण देकर दिखाया गया है कि कागज़ की कटोरी में पानी कैसे गर्म किया जाता है। कागज़ की कटोरी नहीं जलता है क्योंकि कागज़ की कटोरी के नीचे उसमें पानी रखा हुआ है जिससे ऊष्मा का संचरण होता है और कागज़ जलने से बच जाता है। आप देखा है कि गैस स्टोव के बर्नर में कई छोटे छोटे छेद होता है जिससे हवा प्रवेश करती है और वह जलने लगता है। अगर गैस स्टोव में छेद नहीं होती, अगर उसकी छेद बंद हो जाती तो वह अच्छा से नहीं जलता। तो इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद आपको ये पता चलता है कि दहन के लिए क्या क्या आवश्यक है। किसी भी चीज़ के जलने के लिए ज्वलनशील पदार्थ का होना ज़रूरी है, ज्वलन ताप पर पहुँचने का उपाय होना चाहिए, और हवा की ज़रूरत है। बिना इस 3 चीज़ के कुछ भी नहीं हो सकता है। ठंड में
वातावरण का ताप कम होता है और नमी रहती है, और बरसात में नमी से ज़्यादा होता है, और गर्मी में दिनों में नमी की मात्रा कम होती है तथा वातावरण का तापमान ज़्यादा होता है। इन दिनों में बहुत जल्दी किसी भी चीज़ में आग पकड़ लेती है। माचिस की कहानी। माचिस पहले के समय में आग जलाने की कोई साधन नहीं थी, तो चकमक पत्थर को रगड़कर आग जलाया जाता था। चिंगारी से आग लग जाती थी। धीरे धीरे उसमें बहुत सारी खोज हुआ, जिसमें रॉबर्ट बाल्स ने कागज़ के टुकड़े पर सफ़ेद फास्फोरस रख के आग लगाई। ऐसा करके कागज़ में आग पकड़ लिया। फास्फोरस बहुत कम तापमान पर आग लग जाता था, इस कारण खतरनाक था। इस तरह माचिस के लिए बहुत खतरनाक हुआ। माचिस का जो रूप आज है, वो शुरुआत 1845 में लाल फास्फोरस के आविष्कार के बाद हुआ। लाल फास्फोरस अपने आप में आग नहीं पकड़ता, इसको रगड़ना पड़ता है तब जाकर आग पकड़ता है। इसीलिए लाल फास्फोरस का यूज जो है वह ये माचिस के डिब्बे पर होने लगा। माचिस के डिब्बे पर दिखते हैं तिलियों पर लगा रसायन, जो तिली पर लगा होता है वो जो रसायन है वो है पोटेशियम क्लोरेट, और डिब्बा पर फास्फोरस और सल्फर लगा होता है। जब ये दोनों को रगड़ते हैं तो आग जल जाती है। अब आती है मोमबत्ती की कहानी। कैसे मोमबत्ती की बनाया गया। मोमबत्ती जो है वह क्या है। माइकल फ्रेड एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने बिजली के क्षेत्र में काफ़ी काम किया। उन्होंने बताया कि मोमबत्ती कैसे बनती है। मोम एक ईंधन यानी ऊर्जा का रूप है। यह हाइड्रोकार्बन जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनी है। यह मधुमक्खी के छत्तों से निकलती है। इसे एक बत्ती लग जाती है और मोम से घिरी रहती है, इसलिए इसका नाम मोमबत्ती है। मोमबत्ती जलने के बाद प्रकाश और ऊष्मा देती है। मोमबत्ती के जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। कैसे। अगर उसकी धुआं को किसी चूना पानी के पास डाला जाए तो वह चूना पानी का रंग दूधिया कलर का हो जाता है। इससे हम जानते हैं कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। मोमबत्ती की जो लौ अंदर के बत्ती के ठीक ऊपर से सफ़ेद धुआं निकलता है, यानी मोमबत्ती की मोम का वाष्प जाता है। और फिर मोमबत्ती के बत्ती माचिस से जलाने में सबसे पहले बत्ती के जलने से गर्मी पैदा हो जाती है, जिससे तापमान बढ़ती है और ठोस मोम द्रव के रूप में, फिर द्रव मोम वाष्प के रूप में बदल जाता है, और अंत में मोम का यह वाष्प ऑक्सीजन से क्रिया करती है। किसी पदार्थ को जलाया जाता है तो उससे ऊष्मा निकलती है। जब किसी ईंधन को जलाते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड जलवाष्प बनता है। आप देखते होंगे कोई भी चीज़ जलता है तो काला काला धुआं निकलता है, तो वह उसकी कार्बन डाइऑक्साइड है। यह एक रासायनिक प्रक्रिया है, मतलब केमिकल रिएक्शन है, जिससे एक नए पदार्थ का निर्माण होता है और नया पदार्थ काफ़ी अस्थायी होता है। इस प्रक्रिया में काफ़ी मात्रा में एनर्जी निकलती है, जिसका ऊष्मीय मान बहुत ज़्यादा होता है, अतः आग गर्म होता है। आग को नियंत्रण कैसे करें। आग को नियंत्रण करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले साधारण में आग जब साधारण रूप से लगती है तो फायर ब्रिगेड को बुलाना चाहिए। साथ में उस आग पर पानी डाला जाता है। तो पानी डालने से आग क्यों बुझ जाती है, क्योंकि पानी जो है ज्वलनशील पदार्थ को ठंडा कर देता है। ऐसा करने से आग का फैलाव बंद हो जाता है, और इस प्रक्रिया में जो जलवाष्प बनती है वो बाहरी वायु की आपूर्ति बंद कर देती है और आग बुझ जाती है। और रोकने में यह तीन में से किसी एक काम करना पड़ेगा। आग को फैलाव को रोकना ज़रूरी होता है। इसके लिए पहले जो चीज़ से आग लग रहा है उसमें जो जलने वाला चीज़ है उसको वहाँ हटाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, ऑक्सीजन की पूर्ति बंद कर देना, और तीसरा, इसके ज्वलन ताप को बढ़ा देना। आग बुझाने के संयंत्र जो अग्निशामक होता है, जिसके अग्निशामक कहते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस उच्च ताप पर भरा होता है, और दूसरे कांच के शीशे में जिसके पात्र में कांच का बोतल रखा जाता है, इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का विलयन होता है। आग बुझाने की प्रक्रिया में जब कांच के बोतल का मुंह तोड़ा जाता है तो वह अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट से प्रक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जो आग को हवा को संपर्क को तोड़ देता है, इससे आग बुझ जाती है।
जो इस सारे आपके जितने भी सरकारी कार्यालय संस्थान या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में लगाए जाते हैं ताकि आग से बचा जा सके। अगर जब बिजली की आग लग जाए, तेल की आग लग जाए तो उस पर पानी नहीं डालना चाहिए, उस पर या तो बालू या मिट्टी डालना चाहिए जिससे आग बुझ जाए। अगर आप पानी डालोगे तो पानी के साथ उसके साथ वो दहकर किसी दूसरी जगह भी पहुंच जाएगा और इस तरह से आग के फैलाव को हम रोक सकते हैं।